मेरे पूरे घर की बददुआ लगेगी उसको। नौजवान वो खोएगी और मेरे घर वाले भी खो देंगे, ठीक है ना। मैं अपना जिस्मानी नुकसान कर लूँगा, उनका नाम लिख कर और उनका सारा जो किस्सा होगा अपने दिल पे लिख कर मैं मर जाऊँगा बस, कि मेरी मौत के ज़िम्मेदार वही। जो मैंने अब करने लगूंगा वो इससे भी बुरा आलम होगा अगर ये मेरी नई बात मानते, मेरे से नहीं गुफ्तगू करते तो। अगर इससे अच्छा तो मैं कुछ बड़ा ही कर जाऊँ। मगर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान चौधरी और आप देख रहे हैं ग्रेट पॉइंट। आज आपकी मुलाकात कराएंगे मेहराब अहमद से। मुल्तान का शहरिया सैकड़ों फुट टावर के ऊपर चढ़ जाता है अपनी जान देने के लिए। इनका यही कहना है कि मेरे 3 घंटों के अंदर अंदर मरियम साहिबा से मेरी मुलाकात करवा दें। अगर आप लोग मेरी मुलाकात नहीं करवाएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मेरे घर वाले एक अच्छा नौजवान में जो मैं अपने घर का वाहद कफील हूँ वो मुझे खो देंगे। मेहराब अहमद से पूछेंगे ये सारा मामला क्या है, आखिर क्या वजह बनी है, ये इनकी जो विश है वो मरियम नवाज साहबा से मिलने को जा रही है। हम मेहराब अहमद से पूछते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहराब अहमद, हमें ये बताएं, आप दिखने को भी हैंडसम लग रहे हैं, अच्छे खासे नौजवान हैं, घर के वाहद कफील हैं, आखिर क्या वजह बनी एक अपनी जान के लिए मरियम नवाज साहबा के लिए अपनी जान दे रहे हैं? ऐसी नौजवानी को, ऐसे जवान को गोली मारो, आप परे करो, उनके ऊपर से कुर्बान हो जाऊं। वो जैसे लोग हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, जितनी मर्जी लोग उन पे उंगलियां चुके, हमें पता है, हम उनको बड़े अरसे से जानते आ रहे हैं। 20 साल तो मुझे ही हो गए हैं कि मैं उनको जानता आ रहा हूँ। ये तो अब जो उंगलियाँ वगैरह उन पर उठ रही हैं नाजायज़ हैं, गलत हैं, ठीक है ना। बहरहाल मेरी एक ही गुजारिश है कि मैं उनसे मुलाकात करूँ और ये मेरी ज़रूरी है मुलाकात। ये आप मजाक में ले ले जान, ये सीरियस है। मेरी ज़िंदगी और जान मेरी लगी हुई है इस बात पर ही। मैंने मरियम नवाज से गुफ्तगू करना। अच्छा मेहराब, हमें ये बताएं यार, ऐसी क्या बात है जो आप उनसे शेयर करने चाहते हैं? आप पब्लिक बेस पे शेयर नहीं करने चाहते, क्या बात है? मैं उनसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, मैं किसी आम बंदे से गुफ्तगू करना नहीं चाहता। और बहरहाल अल्लाह उनके ख्याल रखे। सर सलमान नईम साहब की, उन्होंने कल मेरी जान बचाई है, मेरी मेहरबानी है उनकी। अपना इतना कीमती टाइम देकर वो मुझे आ गए हैं लेने के लिए। खुदा उनकी हिफाजत करे, अल्लाह उनको अच्छा इज़्ज़त दे अल्लाह पाक। मेहराब, हमें ये था आप करते क्या हैं, आप घर वालों के लिए क्या करते हैं, यानी कि क्या घर किस तरह सर्कल चल रहा है? सर सर्किट ये चल रहा है कि सब्ज़ी की दुकान है मेरी, एक छोटी सी रेडी है सब्ज़ी की। मुझे 500 रुपये डेली का मुझे वहाँ से बच जाता है, मैं अपना उसी से निज़ाम चला रहा हूँ, ठीक है ना। अखराजात बड़े हैं, सामने वाले के इतने पैसे हुए पड़े, दुकान वाले के, करियाने वाले के, ऊपर से बिल आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हुए पड़े हैं, जीना मुश्किल हुआ पड़ा है। इससे अच्छा तो मैं कुछ बड़ा ही कर जाऊं। मगर मैं मरियम नवाज साहब से मिलना। क्या बड़ा कर जाएंगे आप? बहुत बड़ा कर जाऊंगा, ये फिर देखेंगे, फिर ये हैरान हो जाएंगे और कुछ नहीं। हुकूमत इनकी बहुत पीछे हो जाएगी। इससे बड़ा क्या करें? इसे सैकड़ों फुट टावर के ऊपर आप चढ़ गए, इससे भी बुरा आलम होगा। जो मैंने अब करने लगूंगा वो इससे भी बुरा आलम होगा अगर ये मेरी नई बात मानते, मेरे से नहीं गुफ्तगू करते तो। अगर मरियम साहब, इमरान खान साहब को किसी ने पैगाम पहुंचाया था, इमरान खान साहब उनसे मिलने के लिए गए थे, मगर वो हमारी पार्टी नहीं है। मैं देखता हूं कि मरियम नवाज मुझसे गुफ्तगू करती हैं या नहीं, या जो भी है। मैं 4-5 दिन देखूंगा, उसके बाद अल्लाह खैर करेगा, फिर आप देखना मुझे। अगर मरियम नवाज साहबा आपको टाइम नहीं थी, कि जाहिर बात है इलेक्शन के टाइम है, पार्टी है, अपने कामों में इलेक्शन को गोली मारो। मेरी वैसे भी 4 महीने की कोशिश है कि मेरी सलमान नईम साहब से मुलाकात हो और मैं मरियम नवाज से मुलाकात हो। सलमान नईम साहब मेरी मुलाकात करवा देंगे इनसे। मैंने अभी तक उनसे बात शेयर नहीं करी, मगर कल उन्होंने मुझे बुलाया कि बेटा जुम्मा नमाज़ पढ़ के आप मेरे पास आओ, गुफ्तगू करोगे, क्या चाहते हो आप, अल्लाह खैर करेगा। मगर मैं 4-5 दिनों के अंदर अंदर इनसे मिलना चाहता हूँ। अगर मरियम साहबा जी आपकी ख्वाहिश है, अगर इसको रिजेक्ट करती है भी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आऊँगी, तो इसके बारे में मैं आ जाता हूँ, वो जहाँ मुझे बुलाएंगे। अगर फिर भी आपको टाइम नहीं देती, आपको यानी कि आपकी बातों को इग्नोर करती है, तो इसके बारे में आप क्या कहें? मेरे पूरे घर की बददुआ लगेगी उसको। नौजवान वो खोएगी और मेरे घर वाले भी खो देंगे, ठीक है ना। मैं अपना जिस्मानी नुकसान कर लूँगा, उनका नाम लिख कर और उनका सारा जो किस्सा होगा अपने दिल पे लिख कर मैं मर जाऊँगा बस, कि मेरी मौत के ज़िम्मेदार वही। तो नाज़रीन, मेहराब अहमद की वालदा भी हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि अपना जवान बेटा, यानी कि उसको जवान किया, अपने बेटे को जवान किया, जवान करने के बाद इसका बेटा इस हरकत पर उतर आया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, आपने यानी कि एक माँ ही जानती है अपने बेटे को पालना, उसके बाद बड़ा करना। जब बेटा घर का जिम्मेदार बन जाता है उसके बाद ऐसी हरकतें करना, तो ये क्या माजरा है सब कुछ? ये मेहराब अहमद क्यों ऐसे कर रहा है? ज़ाहिर बात है उसकी ख्वाहिश है कि मैं मरियम नवाज से मैं। क्या ख्वाहिश है मेहराब की? अभी तो इसने हमें किसी को भी नहीं बताया, कल सब ने समझाया है इसको कि माँ के ज़्यादा कोई वो नहीं है, कौन किसी के लिए टाइम निकालते हैं। मगर अगर उनकी मेहरबानी होगी कि वो आके कुछ देर के लिए मेरे बेटे की बात सुन ले, शायद वो भी एक माँ है, बहन है, इसकी कोई वो नहीं है,
कि उसके बेटों जैसा है, उसके भाइयों जैसा है, अगर आके वो इसकी सुन ले तो एक माँ का बेटा बच सकता है। मगर ये जज्बाती जब वो बगैर बताए, बगैर कुछ उसके इतनी ऊंचाई कर सकता है तो शायद ये कुछ और भी कर ले। मगर फिर भी एक माँ की ये वो है कि भी इल्तिजा के भी अगर वो मेहरबानी करें तो वो आके इससे मुलाकात करे। मेरा अल्लाह के बाद यही मेरा बेटा है, एक और है इससे बड़ा, वो शादीशुदा अपने बच्चों वाला है। मेहरबानी होगी उसके कि जिस तरीके से ज़ाहिरी बात है वो हमसे ही बनेंगे, अगर वो हमारी नहीं सुनेंगे तो क्या होगा फिर? हम तो शुरू से ही उनके वो हैं। अच्छा मेहराब, आप उनसे भी मिलते हैं, यानी कि आपकी ख्वाहिश है मैं उनसे मिलूं, वो फिर भी नहीं मिलती। आप कह रहे हैं वो मुझे बुला रहे हैं, आप वो फिर ही बुला रही, आपको यानी कि साइड पे रखती है, रिजेक्ट करती है आम अपने वर्करों की तरह। तो फिर आप क्या करेंगे? उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा, वो भी औरत ज़ात है, पता है कि दर्द क्या चीज़ होती है। एक मर्द होता है ना वो नहीं दर्द को समझता, औरत होती है ना वो बहुत जल्द समझ जाती है। अल्लाह खैर करेगा, बहरहाल तो वो ऐसी हरकत करेंगे नहीं, वो करेंगे तो लाहौर मेरे से दूर नहीं है, मैं लाहौर से दूर नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं लाहौर में ही आके मैं अपनी जान दूंगा और इनके घर के सामने ही दूंगा, ठीक है ना। और बहरहाल बड़ा नुकसान होगा, हमारा भी होगा और इनका भी होगा। जैसे आलम चल रहे हैं, पार्टी को क्या नुकसान होगा? पार्टी को ही नुकसान होगा जब एंड टाइम पे अगर बात नहीं सुनी जाएगी, ये तो नुकसान ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। सारे आपको पता ही है कि उंगलियां चुकी जा रही हैं। अल्लाह खैर करेगा, अगर ये कहना मान लेंगे तो बेहतर हो जाएगा काम। तो नाज़रीन, आपने मेहराब अहमद की गुफ्तगू सुनी, उनकी वालदा मोहतरमा की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि ज़िंदगी के अंदर हमने सिर्फ एक ख्वाहिश रखी है, वो मरियम साहबा की, ये उनसे मुलाकात करने की है। ये मरियम साहबा से मुलाकात क्यों करना, शायद यही वजह हो सकती है। इसके अलावा हमें मेहराब अहमद कुछ नहीं बता सकते। हमारी मरियम साहबा से गुजारिश है, आला क़यादत से गुजारिश है कि मेहराब अहमद को मरियम साहबा से मुलाकात करवाई जाए ताकि अपने जो दिल की बात है वो उनसे बात शेयर कर सके।